चलिए, स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में जो है आपको घनानंद के जो दो पद थे दोनों का हमने आपको भावार्थ बता दिया था और आज बारी है उसके प्रश्नोत्तर की। जो बच्चे मान लिया पहली बार आए हैं, वीडियो पिछला नहीं देखे हैं, जाइए चैनल में और जाके देखिए, वो उपलब्ध है। और जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो कुछ भी हम वीडियोस बनाएं आपको मिलता रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए और बहुत बहुत आभार बच्चों का जो लगातार मेरा साथ दे रहे हैं। इसी तरह साथ देते रहिए, ठीक है, ताकि हम आगे इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए प्रेरित होते रहें और आगे भी आपका सेवा हम करते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तीसरा अध्याय हमने पढ़ा था घनानंद का। ठीक है, शीर्षक था अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पहला पद का, और दूसरा पद का शीर्षक था मोह असुवन ही लय बरसों। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नोत्तर। 6 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न क्या कहता है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो क्यों कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो क्यों कहता है। तो हमने आपका पहला जो पंक्ति पढ़ाया था, याद कीजिए उस पहली पंक्ति को। पहली ही पंक्ति में कवि ने कहा था कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयान बांक नहीं। यानी कवि के अनुसार प्रेम का रास्ता आसान है, ठीक है, सरल है। क्यों है भाई, इसका उत्तर भी आपको बताते हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो इसलिए कहता है क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए किसी भी प्रकार की चतुराई या किसी भी प्रकार के सयानेपन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रेम मार्ग पर चलने के लिए किसी भी प्रकार की चतुराई या किसी भी प्रकार के सयानेपन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसीलिए कवि प्रेम मार्ग को क्या कहता है, अति सूधो। फिर से एक बार, कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो इसलिए कहता है क्योंकि इस पर चलने के लिए किसी भी प्रकार की चतुराई या सयानेपन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जिनको लिखने में दिक्कत हो रहा होगा प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। एक पंक्ति हम जो बोले उसको सुनिएगा पॉज करके, फिर उसको लिखिएगा, फिर पॉज करके फिर लिखिएगा, ऐसे आपका लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, मन ले हूँ, हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, मन ले हूँ पै देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। ठीक है, एक पंक्ति थी जिसमें लिखा हुआ था तू कौन धौ पाठी पढ़े हो। याद करो कविता की पंक्तियां, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, मन ले हो पै देहु छटाक नहीं। उत्तर इसका बताते हैं अभी तुरंत, लिखेगा उत्तर कि मन ले हो पै देहु छटाक नहीं से कवि का यह अभिप्राय है कि बहुत कुछ लेने के बाद भी थोड़े कुछ भी न देने की इच्छा। यानी सुजान ने कवि का नींद सुख चैन सब कुछ ले लिया मगर एक दर्शन मात्र के लिए भी वह कभी तैयार नहीं हुई। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, कई बार देखिएगा अगर मेरे द्वारा डील किए गए क्वेश्चन आंसर को आप 1-2 बार सुनेंगे भी, बैक कर करके अगर आप 1-2 बार सुनेंगे भी तो निश्चित तौर पर जो है आपको कुछ न कुछ याद होगा। ठीक है, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। अभ्यास करते करते जो है आदमी बहुत महान भी बन सकता है और अभ्यास न करने पर, ठीक है, ऊंचाई से नीचाई पर भी गिर सकता है। ठीक है, इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिए, जो वीडियो मान लिया एक बार में कुछ समझ में आया आप उसको दोबारा देखिए। मान लिया इसका जो हम आपको पद पढ़ाए थे उसका भावार्थ बताए थे, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा समझिए। यही तो YouTube की खासियत है कि आप 1 बार 2 बार 4 बार जितना बार चाहें देख सकते हैं। और जहाँ तक MB का सवाल है तो 144p करके देखिए, बहुत कम MB खाता है। ठीक है, आराम से, बहुत आराम से, इत्मीनान से 1 बार 2 बार आप उसको पढ़िए, निश्चित तौर पर याद होना है। और आपकी सफलता, हम कल भी बताए थे ये बात कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। तो याद करो द्वितीय छंद जो हम लोग पढ़े थे, दूसरा छंद का शीर्षक ही था कि मोह असुवन ही लय बरसों।
यानी पूरा रिक्वेस्ट किससे था? बादल से। तो उत्तर होगा द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। द्वितीय छंद किसे संबोधित है? बादल को संबोधित है। क्यों द्वितीय छंद बादल को संबोधित है? क्योंकि कवि घनानंद बादल के माध्यम से ही, कवि घनानंद बादल के सहारे ही अपने प्रेम का संदेश अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन तक क्या करना चाहते हैं? पहुंचाना चाहते हैं। फिर से एक बार, द्वितीय छंद बादल को संबोधित है क्योंकि कवि घनानंद बादल के माध्यम से अपने प्रेम का संदेश अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा का उत्तर कंप्लीट। चौथा क्या कहता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। चलिए द्वितीय छंद याद कीजिए। द्वितीय छंद का पहला जो पंक्ति था, पहला पंक्ति था कि पर काज ही देह को धारी फिरौं। पर काज, दूसरे के काम के लिए देह को धारण करके तुम क्या करते हो? घूमते हो। तो पर काज के लिए यानी पर हित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल धारण करता है। चलिए उत्तर देखते हैं। पर हित के लिए देह बादल धारण करता है। पर हित के लिए देह बादल धारण करता है। ठीक है, क्योंकि बादलों में संचित जो भी जल होता है उसका इस्तेमाल बादल स्वयं नहीं करता, बल्कि वर्षा के रूप में इस पृथ्वी पर, इस धरती पर बरसा देता है और इसका इस्तेमाल समस्त सजीव करते हैं। ठीक है, इसका ये उत्तर है। और एक दोहा भी था, सुन लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक दोहा बचपन में पढ़ना था, या अभी भी आप पढ़े होंगे कभी, कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर। तरुवर अर्थात पेड़ जो है अपना फल खुद नहीं खाता। सरवर पियत न नीर, सरवर का मतलब होता है सरोवर। सरोवर जलाशय जो है स्वयं का पानी खुद नहीं पीता। परमारथ के कारण, ठीक उसी प्रकार परमारथ के कारण, दूसरों के अर्थ के कारण, दूसरों के इस्तेमाल के कारण साधुन धरा शरीर, साधुओं का शरीर, साधुओं का जीवन भी किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार बादलों का शरीर भी किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है। वो अपना जल खुद नहीं पीता। नेक्स्ट क्या है? कवि कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? बहुत सिंपल सा आंसर था इसका। ठीक है, नहीं, एक पंक्ति थी कि बा बिसासी सुजान के आंगन मोह सुवन ही लय बरसों, हे विश्वासी बादल मेरे आंसुओं को ले जाकर कहां बरसा दो? सुजान के आंगन में। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर बहुत सिंपल सा है, कविता की पंक्तियां से ही उत्तर है। उत्तर होगा कि कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। क्योंकि कवि घनानंद अपने प्रेम की पीड़ा का, अपने प्रेम के दर्द का एहसास अपनी प्रेमिका सुजान को दिलाना चाहते हैं। अपने दर्द का, अपने प्रेम की पीड़ा का एहसास सुजान को दिलाना चाहते हैं। ठीक है, हो गया उत्तर। चलिए नेक्स्ट है व्याख्या करें। ये व्याख्या करें का प्रश्न जब भी आपको पूछेगा तो पूरे 5 अंक का पूछता है। व्याख्या करने वाला प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा तो पूरे 5 अंक का पूछेगा। इसीलिए मेरा आग्रह है आपसे कि व्याख्या करने वाले प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, जिस प्रकार निबंध जो है पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अंक का पूछता है, उसी प्रकार निबंध के बाद सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाने वाला दूसरा अगर कोई है तो वो है व्याख्या करने वाला क्वेश्चन, और दूसरा एक होता है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन और व्याख्या करने वाला प्रश्न और निबंध, ये तीनों बहुत ज्यादा अंक के होते हैं। तो जो बच्चे अब तक निबंध मान लिया नहीं भी देखे हैं तो जाइए और निबंध दहेज प्रथा पर हमने आपको दे दिया है, वो देखिए। फिर आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा निबंध का। ठीक है, जुड़े रहिए। आगे देखते हैं का क्वेश्चन। क क्या कहता है कि यहाँ एक तय, यहाँ का मतलब हम बताए थे हृदय, यहाँ का मतलब हृदय के विषय में बात बता रहे हैं कौन? घनानंद। यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। ठीक है,
इसी का हमको व्याख्या करना है। चलिए, तो व्याख्या करने में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहला आपको बताना है कि कविता कहाँ से ली गई है, किसने रचना किया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना प्रेम के पीर के कवि घनानंद ने की है, और यह कविता शुद्ध और परिष्कृत ब्रज भाषा में रची गई है। हो गया पैराग्राफ से पहले। अब पैराग्राफ यहां से चेंज होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखाएगा इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि मेरे इस हृदय पर सुजान के अलावा किसी और का कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, आंख का मतलब अंक या चिन्ह होता है। मेरे इस हृदय पर सुजान के अलावा किसी और का कोई अंक या चिन्ह नहीं है, अर्थात मेरे हृदय में केवल और केवल सुजान का वास है। ठीक है, नेक्स्ट ख क्वेश्चन क्या है, कछु मेरियो, कछु का मतलब बताए थे कभी, मेरियो का मतलब होता है मेरा, पीर का मतलब पीड़ा, दर्द, दुख, ये माने हृदय, परसों माने स्पर्श करना। ठीक है, इसका भी सेम टू सेम ऊपर वाला जैसा ही लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना प्रेम के पीर के कवि घनानंद ने की है, और इसकी रचना शुद्ध परिष्कृत ब्रज भाषा में की गई है। ठीक है, ये पैराग्राफ से पहले। पैराग्राफ के बाद लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद बादल से यह आग्रह करते हैं कि कभी मेरी पीड़ा को अपने हृदय से स्पर्श करो, कभी मेरी पीड़ा को अपने हृदय से स्पर्श करो और मेरी उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करो, मेरी उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करो। ठीक है, तो इस तरह इसके प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर इसका खत्म हो गया। ठीक है, और विशेष क्या कहना, नेक्स्ट अगला जो आपका वीडियो होगा चौथा अध्याय। ठीक है, स्वदेशी कविता, और वो दोहा शैली में लिखा हुआ है, दोहा है, और उसके जो लेखक हैं, उसके जो कवि हैं, लेखक नहीं कवि, उसके जो कवि हैं वो हैं आपको बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन। उसकी कविता को देखेंगे अगले में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि अंत तक आपको समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि अन्य भी आपके मित्रों, दोस्तों या रिश्तेदारों जो कुछ भी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी तरह से प्रेरित करते रहिए ताकि आगे भी आपको हम इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।